Good morning, everyone. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. In our last lecture, we had discussed the natural resources and in which we had completed air. फर्स्ट एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स जो है एयर हमने कंप्लीट किया था. आज जो है हम लेंगे वाटर. सेकेंड इज वाटर. तो देखिए वाटर के अंदर क्या है. वाटर क्या है? ये भी हमारा नेचुरल रिसोर्स ही है. क्या काम करता है ये? Without water, life is not possible. So we can say it sustain life. Life को sustain करता है. It is very essential for both plant and animals. इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और कुल मिला के फर्स्ट पॉइंट कह रहा है लाइफ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और वाटर का फंक्शन क्या है? वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. वाटर किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वाटर हेल्प करता है. ठीक है. तो ये है आपके वाटर के 3 मेन पॉइंट कि वाटर क्या है, हमें कैसे काम आता है. अब मेन वाटर आपको पता है इवापोरेशन के थ्रू जो होता है वो रेन बनाता है. वाटर क्या बनाता है? इवापोरेशन के थ्रू रेन बनाता है. यस. तो रेन का फिर प्रेसिपिटेशन होता है और वो रेन के फॉर्म में हमें मिलती है. तो उसके लिए हम वाटर साइकिल देख लेते हैं. तो वाटर साइकिल कैसे होता है? तो देखिए सबको पता है ये वाटर है. यहाँ पे देयर इज अ सन. वाटर क्या हुआ? इवोपरेट हुआ. इवोपरेशन होता है. ठीक है. पानी ऊपर उठता है भाप बन के. देन फिर क्या होता है? यहाँ पे क्लाउड्स के क्लाउड होता था. यस. इसे इसके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. वाटर क्या होता है? यहाँ ड्रॉप्स के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है. दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. बेटा माइक ऑफ करो अपना. कंडेंसेशन. नाउ देयर इज अ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? जब ये दोनों आपस में इस तरीके से टकराते हैं. ठीक है. तो प्रेसिपिटेशन होता है और वाटर जो है रेन्स के फॉर्म में रेन के थ्रू नीचे आ जाता था. यस. यहाँ पे है precipitation और ये रेन ड्रॉप्स इस फॉर्म में नीचे आ जाता है. और वापस क्या है? ये नीचे ग्राउंड है. तो कुछ तो ग्राउंड में स्टोर हो जाता है. कुछ ये जैसे प्लांट्स है. यहाँ पे एनिमल्स है. ये वापस वाटर को यूज कर लेते. हम लोग है वाटर को यूज करेंगे. अब ये अंडरग्राउंड वाटर जो है कुछ तो नीचे चला जाता है. तो वो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में रह जाता है. और कुछ जो है वाटर रिसोर्सेज के फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. ये क्या है? दिस इज द वाटर साइकिल. Water cycle. ठीक है. ये है वाटर साइकिल आपका. अब वाटर पोल्यूशन पे आ जाते हैं कि वाटर किस तरीके से पोल्यूट हो रहा है. कैसे हो रहा है बताओ. चलो एक एक करके. वाटर पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं? What are the main causes of water मैम जो pollution?
मैम नदियों के अंदर मैम कचरा फेंक देते कचरा हैं। फेंकते हैं। कचरा फेंक देते हैं। अच्छा, और मैम इंडस्ट्रियल वेस्ट। यस, पशुओं को नहलाते हैं, उन्हीं का वेस्ट। ठीक है। सो कॉजेस फर्स्ट तो है वेस्ट प्रोडक्ट। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। और तीसरा है इलिटरेसी। ये मेन कॉजेज है वाटर पोल्यूशन के कि एक तो जो भी आपका वेस्ट है, वेस्ट में सारे होम वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं वो सारे इसके अंदर है, प्लास्टिक वगैरह। और दूसरा पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री के वेस्ट है जिसके अंदर केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो एक्वेटिक जितना भी फ्लोरा फोना होता है उन सबको इफेक्ट करते हैं। और तीसरा इलिटरेसी के लोग पढ़े लिखे नहीं है तो नदी में तालाबों में जानवरों को नहला देते हैं, वहीं पानी पी लेते हैं, वहीं अपने कपड़े वगैरह धो लेते हैं। तो ये सारा क्या है, वाटर पोल्यूशन के कॉजेज है। अब इनको प्रिवेंट करना है कि आप प्रिवेंशन किस तरीके से करोगे, कैसे रोकोगे वाटर पोल्यूशन को, हाउ विल यू बी प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से हम प्रिवेंट करेंगे, बताओ लोगों को समझा करके। बोलो। मैम पानी को गंदा नहीं करेंगे, उसमें कचरा नहीं डालेंगे। यस, तो इन सबको आप नो कर दोगे। जो जो चीजें हो रही है दे ऑल शुड हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड। पेरेंटीज बनाओ, इन सबको हम ना बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन का प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, कौन है ये माइक ऑन करने वाला? बेटा रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा करो। सॉइल, तीसरा है सॉइल। अब बताओ सॉइल जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे क्या काम आता है? सॉइल जो है मैम लैंड या सॉइल? सॉइल लैंड एक ही बात है। रॉक्स, लैंड का बता दो, सॉइल का बता दो। ग्रोइंग प्लांट। मैम फार्मिंग, मैम सॉइल फार्मिंग। ठीक है, तो मेन देखो सॉइल या लैंड, जैसा अभी इसने जया ने बोला ना, क्या है, एक ही चीज है। रॉक्स भी लिख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स है, यहीं पे हम रहते हैं, तो मेन चीज है हैबिटेट। ठीक है, दूसरा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो दैट्स व्हाई ये प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सॉइल का फंक्शन है। रॉक्स हो गई लैंड के ऊपर, तो वो रॉक से हमें पत्थर मिलते हैं, पत्थर से वापस जो है सॉइल बनती है, तो वो भी क्या है बेसिकली। अगर स्टोन्स की बात करें तो वो हैबिटेट फॉर्मेशन जो भी है घर वगैरह बनाने में उनमें यूजफुल रहता है। और उनको अगर हम माउंटेन्स को तोड़ तोड़ के लाते तो माउंटेन्स पे रहने वाले जो एनिमल्स है उनका हैबिटेट इफेक्ट होता है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से हर एक नेचुरल रिसोर्स का अपना खुद का एक एडवांटेज है, और एक्सेसिव यूज से इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक नहीं बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चलता है। दैट्स वाई इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है कि हमें जो है इनको नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, हमें जितना हो सेव करना चाहिए, इनको सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स जो है वो यही कह रहा है। आ गया समझ में नेचुरल रिसोर्सेज? तो ए बायोटिक यस मैम। ठीक है, अब बायोटिक नेचुरल रिसोर्स पे आ जाते हैं। बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से बताए थे मैंने?
दो बायोटिक नेचुरल रिसोर्स थे, पहला था प्लांट और दूसरा था एनिमल। या फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं वाइल्ड लाइफ, है ना। अब देखो प्लांट्स के लिए हम बात करते हैं कि नया नेचुरल रिसोर्स है प्लांट, क्या काम आ रहा है, ये नेचुरली ग्रो हुआ था, हम इसको इनटेक करते, खाते, एनर्जी यूज लेते। बट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि चाहे एनिमल्स हो जो ग्रेस वगैरह करते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो ये क्या है, सारे के सारे प्लांट्स को कंज्यूम कर लेंगे, सारे के सारे प्लांट्स को कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर पीछे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या रहेगा, नथिंग। तो इसलिए प्लांट्स भी जो है लगभग खत्म हो गए। पहला तो इसका कॉज था कि ये खाने की वजह से खत्म हो रहे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरा कॉज आ रहा है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो सबको रहने के लिए जगह जो है वो चाहिए, तो सबने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया। हम फॉरेस्ट की तरह गए, वहाँ पे भी घर बनाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जो एनिमल्स रहने वाले थे वो कहाँ जाएंगे, वो शहरों की तरफ आते तो हम उनको मार देते, तो अल्टीमेटली ये एनिमल्स भी मरने लग गए जब उनका घर ही छिन गया, क्योंकि उनके घर पे तो हम लोगों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से सारा जो है एक दूसरे से इंटरेक्टेड कंडीशन में ही रहता है। अगर एक इफेक्ट होता है, एक की कमी होती है या एक बढ़ जाता है, तो दूसरा भी उसी तरीके से इफेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमें हर एक चीज़ जो है नेचुरल रिसोर्स की, उसको यूज़ किस तरीके से करना है, सस्टेनेबली, मतलब फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रख के उसका यूज़ करना है। अब ये तो थी इनकी करंट व्यूज़ की बात, मतलब एट प्रेजेंट अगर प्लांट हमारे सामने है तो क्या, लेकिन बिलियंस और मिलियंस ईयर एगो ये क्या हुआ था, ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर ये अर्थ के अंदर जो है वो दब गए थे, और उनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये दोनों किसके अंदर कन्वर्ट हो गए थे, कोल्स के अंदर, कोल्स। यस, और पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, दे आर द नेचुरल रिसोर्स। बट चाहे एनिमल कहो, चाहे वाइल्ड लाइफ कहो, चाहे पेट्रोल बोलो। माइक म्यूट करो अपना, कौन है ये, गौरव। गौरव मैम। माइक म्यूट करो, ये चला गया। मुझे करना पड़ेगा इसको। डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हो। नेचुरल रिसोर्स, ये भी वाइल्ड लाइफ भी नेचुरल रिसोर्स है, बट ये कैसे, किस तरीके के नेचुरल रिसोर्स है, ये खत्म हो जाएंगे, हम इसको वापस नहीं बना के रख सकते, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल, यस, नॉन रिन्यूएबल टाइप के नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया। वाटर देखो, जो ड्रिंकेबल वाटर है ना वो नॉन रिन्यूएबल है, अदरवाइज आपकी अर्थ पे तो 73% वाटर ही प्रेजेंट है ना। तो वाटर एक्चुअल में तो नॉन रिन्यूएबल के रिन्यूएबल के अंदर ही आता है, बट क्योंकि ड्रिंकेबल वाटर कम है इसलिए हम कहते हैं पानी की कमी हो रही है, पीने वाला पानी नहीं, बाकी तो पानी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो आपको ये समझ में आ गया होगा नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल वाटर। अब बात आती है न्यूट्रिएंट साइकिल्स की। न्यूट्रिएंट साइकिल्स की कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, वाटर साइकिल तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम ये कार्बन साइकिल भी देखेंगे।
पहला ले लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हमें। न्यूट्रिएंट साइकिल देखो कितने टाइप के होते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, कार्बन हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। बट पढ़ने एक वाटर साइकिल हमने पढ़ लिया है, एक नाइट्रोजन साइकिल है और एक कार्बन साइकिल और पढ़ेंगे उसके अंदर। अब ये होते क्या है कि सम टाइम्स हम जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है अर्थ के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ पे जगह जो है कम हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है उस जगह से, और ये वापस ऐड ऑन ही होते हैं। कैसे ऐड ऑन होंगे कि हमने अगर नाइट्रोजन का यूज़ किया तो जब हमारी डेथ होगी तो वो नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, इन टेकिंग एंड रिलीजिंग, इन टेकिंग एंड रिलीजिंग इन द कंप्लीट लाइफ स्पैन, वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में, एब्जॉर्ब्ड। प्लांट्स के थ्रू जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। नाइट्रेट्स के फॉर्म में। इस फॉर्म में प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, प्लांट्स के अंदर रहती है। ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं किसमें, अमोनिया के फॉर्म में, और अमोनिया का स्ट्रक्चरल या केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। तो NH3 के फॉर्म में अमोनिया के पास जो है वो नाइट्रोजन रह जाती है। अब ये कुछ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट्स के फॉर्म में या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, NO3- और NO2-, ये दो फॉर्म के अंदर रिलीज कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन करना। और फिर यहाँ से वापस जो है ये फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में आ जाती है, जो N2 वाला फॉर्म है। ठीक है, और N2 वाले फॉर्म में इसको जो है वापस बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रीफाइंग किया जाता है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में नाइट्रीफाइंग करती है और अगेन ये प्लांट्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये क्या है, इट इज अ नाइट्रोजन साइकिल। आप सब लोगों ने कॉपी के अंदर ही साइकिल नहीं बनाया हुआ है, तो ये साइकिल बनाना जहाँ जहाँ आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल लिखा है। आ गया समझ में? या नहीं आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट साइकिल ले लेते हैं, वो है कार्बन साइकिल। दो साइकिल की स्टडी करनी है हमें। सेकंड इज कार्बन साइकिल। तो देखो प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स है सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। वो फूड क्या है, कार्बन
कंटेनिंग फूड होता है, या फिर ये इनटेक करते हैं CO2 का, है ना। फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन्होंने क्या बनाया है, एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही बनाया, ये इसके अंदर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट्स को इनटेक कौन करता है, एनिमल्स। ठीक है, अब इसकी और इसकी दोनों की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये है सॉइल, इसके अंदर ये डेथ हो चुकी है, तो यहाँ डिकम्पोजिशन होता है। जो क्या होता है, डिकम्पोजिशन कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, जिसके अंदर ये जो कार्बन जो वापस आएगा ये सॉइल के अंदर ही ऐड हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, ये दोनों के दोनों CO2 रिलीज करते हैं, और CO2 जो है वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द कार्बन साइकिल। ठीक है, घूम फिर के वापस वहीं आ गई जहां से हमने इसको लिया था। तो क्या है ये कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल आ गया समझ में, इजी है। देखो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, जो जहाँ पे चीज थी वो वहीं पे वापस आ जाती है, साइक्लिक फॉर्म में पूरे घूम घुमा के वापस वो वहीं आ जाएगी। तो ये नाइट्रोजन साइकिल। कोई है बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो बोल दो। ठीक है, फिर आप ये कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल कॉपी के अंदर बना लेना।